जय सिया राम, हरिओम। आज का मुद्दा ये है कि मोदी एंड कंपनी 400 पार के बाद कौन सा नया देश बनाएगी या जो चलता आ रहा है उसी को आगे बढ़ाएगी। ठीक, अब जो क्या चलता आ रहा है वो तो देख ही रहे हैं। जो मुस्लिम अपीजमेंट है, जो 300 योजनाएं हैं, जो मदरसा का रिकॉग्निशन है। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आप जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे। तो हम पढ़ते क्या रहे थे, हमारी पढ़ाई कैसे ख़त्म हुई और आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पे ये तय है, इस पे ये निश्चित होता है कि हमारा देश कैसा बनने जा रहा है। ठीक, सीधी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि मदरसे की पढ़ाई जो है, पहले ये देखिए, ये जो साथ चल रहा है ना, ये जो वीडियो चल रहा है, ये बिहार के सारण जिले के मदरसे का वीडियो है, जहाँ की बच्चे विस्फोटक बनाते हुए पकड़े गए और घायल हो गए। बम था, छोटा मोटा बनाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो फिर हम ये कहेंगे क्या कि मदरसे में बम बनाने की ट्रेनिंग मिलती है क्या? कौन मानेगा? हो सकता है कुछ घटनाएं हो गई हों, तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि हमें गुरुकुल की व्यवस्था चाहिए। अरे जैसे मदरसे में उनकी मजहबी शिक्षा दी जाती है, वैसे ही गुरुकुल में तुम्हारी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वेद पाठन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो उनका लक्ष्य है, मदरसे में जो पढ़ाई होती है, जो उनको तालीम दी जाती है और जो उनका आउटपुट है, जो उनका एक्सटेंशन है, जो उनका लक्ष्य है, वो गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनका लक्ष्य है, वो बहुत अलग है और वो ही राष्ट्र है हमारा। हम ये अभी बताने के लिए आए हैं कि ये फ़र्क क्या है। मोदी 400 पार का मतलब राष्ट्र को किस गर्त में ले जाना है और किस तरीके से, और उससे निकलने का समाधान क्या है। जो संघर्ष है हिंदुओं का, सनातनियों का, वो क्या हो सकता है। अभी जो हम गुलाम हैं, अंग्रेजी तारीख से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आज भी भारत में जो पर्व है, जो त्यौहार हैं, जो सूरज उगता है, जो सूरज के डूबने की समय होता है, जो कुंभ मेला लगता है, सब के सब हिंदी तारीख सही होते हैं। हमारी अपनी गणना है और हर घर में जो पंचांग होता है उससे ये तय होता है। तो ये ज्ञान तो हज़ारों साल पुराना है कि जो बृहस्पति ग्रह हैं और बाकी ग्रहों के एक सीध में आ जाते हैं, ऑल 7 प्लैनेट्स व्हेन केम इन ए लाइन, तो वो कुंभ लगता है ना। तो ये ज्ञान तो बहुत, तो इसका मतलब है ये पढ़ाई होती रही है। गुरुकुल ही पढ़ाई की एकमात्र व्यवस्था थी। तो अभी हम बहुत ही क्लियरली, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सब इसको निश्चित रूप से हम कहते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुतों को पता भी है, लेकिन ये हर जन तक पहुँचना जरूरी है। कि क्यों जरूरी है हिंदू सनातनियों को उठ के खड़ा होना, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष करना, उसे अधिकार स्वरूप प्राप्त करना। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हाँ, ये जो अभी आपको वीडियो दिखाया, जो अभी देख लीजिए, ये प्रियांक गो हैं, एक NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, वो भारत सरकार का है, राष्ट्रीय बाल आयोग। तो उसके हैं, वहाँ जब बम बूम फूट गया था तो वो गए थे और वो उसको फिर बंद करवाया हुआ है, बच्चे भागे हुए हैं। खैर, तो मुद्दे की बात ये है कि देखिए, हम मदरसे में पढ़ते क्या है, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। तो मदरसे में पढ़ाया जाता है वो मजहबी पढ़ाई है, कुरान है, हदीस है, तफसीर है, फ़िक़्ह है, उसके इस्लामिक इतिहास हैं। और वहाँ चूँकि ये उसकी जो भाषा है ओरिजिनल अरबी है, तो अरबी भाषा भी सिखाई जाती है, उसे बोलना, समझना, पढ़ना और मतलब उसमें पारंगत बनाने की कोशिश की जाती है। कुरान जो अरबी में है तो अरबी भाषा ही उन लोगों को आनी चाहिए, ऐसा है। अब है कि अब तो पूरा का पूरा मजहबी हो गया। तो कुरान की जो बेसिकली जो सीख है वो यही है कि अल्लाह जो है वो सर्वोपरि है, मतलब अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, काफिर वाजिब कत्ल है, और उसकी स्त्रियाँ जो माले गनीमत हैं। जो भारत दुनिया की जो ज़मीन है, आखिरी इंची ज़मीन तक जब मुसलमानों की हो जाएगी तो आखिरियत होगी, आखिरी आदमी तक जब मुसलमान हो जाएगा तो आखिरियत होगी।
ये बेसिक मुद्दा है, बेसिक सीख है। आपस में भाईचारा, शांति, करुणा, वो सब के सब जो है मुसलमानों के लिए हैं। जो मुसलमान नहीं है उसके लिए उसने बहुत सारे तरीके दिए हैं कि कैसे रहें, क्या करें, उन लोगों के साथ कैसे, मतलब एक वॉर लेवल पे एक चीज़ है वो, इस्लाम तंत्र को और मुसलमान तंत्र को उसमें किस तरीके से पूरी दुनिया में स्थापित की जाए, बेसिक बात है। उतना गहराई में हम जा नहीं सकते, हमें ज्ञान नहीं है। प्रैक्टिकली दुनिया में देखते हैं कि अभी आज की तारीख में जो कुछ भी चल रहा है। खैर, दूसरी तरफ आ जाते हैं गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़ाई जाने वाली पे 17 सालों की शिक्षा होती है। 7 साल में बच्चे जाते हैं, 22-23 साल में जब निकलते हैं तो वो मतलब गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली है उससे बाहर निकले हुए बच्चे जो हैं वो सिर्फ राष्ट्र कल्याण करते हैं पूरी धरती के लिए। और वहाँ जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, जो उसका जो उसकी हायरार्की जो बनी हुई है ना, वो उसमें कहीं भी बेरोजगारी नहीं है ना, उसमें कहीं भी गुरुकुल सिस्टम में ही आत्मनिर्भरता है, विकास है। मतलब पूरा दुनिया को एक मानने की जो है वो वेद है, वेद से निकला हुआ जो शिक्षण संस्थान है गुरुकुल। उसके कुछ सब्जेक्ट्स के सिर्फ नाम पढ़ता हूँ मैं, जरा आप देखिए। अग्नि विद्या, मेटलर्जी, ये ऋग्वेद का पहला श्लोक ही अग्नि को समर्पित है। अग्नि विद्या, जिसको अंग्रेजी भी उसका मैंने लिखा हुआ है, आपको बताते चलता हूँ। अग्नि विद्या, मेटलर्जी। वायु विद्या, वायु मतलब हवा मतलब एयर जिसको ट्रांसलेट करते नहीं, वायु विद्या फ्लाइट। जल विद्या, वाटर नहीं, सिर्फ नेविगेशन, है ना। तो अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष, दैट इज स्पेस साइंस। पृथ्वी को अर्थ मानते हैं ना, नहीं, जब पृथ्वी की पढ़ाई करते हैं गुरुकुल के माध्यम से तो वो होता है इन्वायरमेंट। सूर्य विद्या, सोलर स्टडी। चंद्र विद्या, लूनर स्टडी। मेघ विद्या, ये मेघ विद्या, डमडम बाजे डमरू, मेघ बजाए घुंघरू, बिजली सी पायल बाजे रे, हम लोग गाना वाना बचपन में गाते थे, वो मेघ विद्या है, जिसको अंग्रेजी में वेदर साइंस कहते हैं। अभी आप सुनिए मौसम की जानकारी जो आज की तारीख में है, वो हजारों हजार साल पुरानी हमारी शिक्षा व्यवस्था में था, मेघ विद्या। और सृष्टि विद्या, अभी हमने कहा ना अंतरिक्ष, स्पेस साइंस। फिर सृष्टि विद्या, सृष्टि का क्या मतलब है ना। हमारे यहाँ जो वैवाहिक संस्था है जिसमें कहते हैं कि सम्मति है, समाज सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है, सृष्टि है। एक तो ये हो गया सृष्टि। ये जो सृष्टि विद्या है उसको कहते हैं स्पेस रिसर्च। ये सब कुछ स्पेस के विद इन द स्पेस है ना। आकर्षण, स्त्री का पुरुषों से आकर्षण नहीं, ग्रेविटी, E=mc²। आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। जब इसको जानेंगे तो एक बड़ा विज्ञान मिलेगा और समझ में आएगी। मुझे क्या समझ में आएगी, मैं तो सिर्फ अभी टाइटल बता रहा हूँ कि ये गुरुकुल के जो शिक्षण है उसके विषय हैं। भूगोल विद्या, ज्योग्राफी, भूगर्भ विद्या, जियोलॉजी, पाक विद्या, अच्छा, और रोजगार से जुड़े हुए जो सारे एक से एक विद्या वो देखिए, है ना। वाणिज्य, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पाक विद्या, कुकिंग, तार विद्या, कम्युनिकेशन, तार विद्या, यान यंत्रकार, है ना, मैकेनिक्स, यज्ञ विद्या, मटेरियल साइंस। इसके अलावा रोग और उपचार संबंधी एक पूरा का पूरा विस्तृत चरक संहिता उपलब्ध है, जो कि अथर्ववेद से लिया गया है। जो भी चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं, वेद की पढ़ाई करके आए हुए हैं, वे अपने को निष्ठा रखते हैं अथर्ववेद में। तो ये बहुत छोटी बात थी, उसमें तो 150 विषय हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं, जो मैं लेके आया हूँ। कितना लंबा करूँ, ये बात सिर्फ ये बताने की है कि हमें जाना कहाँ है। ये 400 प्लस तो ले आएंगे, क्या वो गुरुकुल खोल लेंगे? क्या शिक्षा की व्यवस्था भारतीय भाषाओं में कर लेंगे?
क्या वेद आधारित शिक्षा ले आएंगे? क्या गुलामी से मुक्ति दिला पाएंगे? क्या गाय गंगा और राम सेतु की रक्षा कर पाएंगे? जो गुलामी का आधार है बंटवारे के बाद के भारत में भी, जो हिंदू सनातनियों को गुलाम बना गया है कानून बना के 1991 प्लेसेज वर्शिप एक्ट बना के, क्या उसको ख़त्म कर लेंगे? क्या वक्फ एक्ट ख़त्म कर लेंगे? ये हम हर बार बोलते हैं, आज ही बोलते हैं। वो ख़त्म करें नहीं करें, हमारा संघर्ष है कि हम अपनी शिक्षण व्यवस्था को लेके आएँ, गुरुकुल की व्यवस्था को लेके आएँ, हम पढ़ना शुरू करें गुरुकुल के विषयों को। और जैसे जैसे गुरुकुल 7 साल में जाते हैं, 10 साल 12 साल में कॉमन पढ़ाई होती है, और एक ख़ास विषय का स्पेशलिस्ट होकर जब आप निकलते हैं तो आप क्या क्या देते हैं देश को, दुनिया को। वो पूरी की पूरी जो गुरुकुल व्यवस्था है ध्वस्त हो गई, कर दी गई, और गुलामी के कारण की गई। और जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे उनके हाथ में फिर सत्ता आ गई। मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, है ना। बंटवारे के बाद की भारत की बात में भी वो जो बंटवारा हुआ गांधी के आदर्शों से, और 21 लाख हिंदू कचर दिए गए, उसी के उत्तराधिकारी लोगों के पास देश है। आज तो गांधी 2 के पास देश है, तो गांधी का अवतार खुद को मानते हैं मोदी एंड कंपनी। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मान के चलिए जो वेद है, वेद पे आधारित जो शिक्षा है, जो गुरुकुल है, वो एकमात्र रास्ता है, जो एकमात्र जीवित सभ्यता है, जो हिंदू सनातनी संस्कृति है, जो परंपरा है, जो जीवित सभ्यता है। इसको बचाया जा सकता है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। और जो एक 400 पार का जो एक राजनीतिक तंत्र है जो लेके आ रहा है, उससे लड़ा जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। अभी बीज के रूप में वो है हमारे पास, सुरक्षित है, उसको बड़ा सा पेड़ बरगद का बनाना है, और यही एकमात्र रास्ता है। साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के मेंबरशिप लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।